भारत में वक्फ बोर्ड के नियम कानून में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को कम करने वाली है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। इसको लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा गया, कैबिनेट से वो प्रस्ताव पास हो चुका और जल्द ही इसको सदन में रखा जाएगा, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की जो अनियंत्रित शक्तियां थी शायद वो कुछ कम हो जाएंगी। इसको लेकर के हमारे पास उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स हैं। जानेंगे उनसे कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां जिस तरह से कम करने की बात केंद्र सरकार कर रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बेहतर कदम है। कई बार हम किसी को ज्यादा शक्ति दे देते हैं, उस शक्ति का मिसयूज होने लगता है और उस मिसयूज का अगर किसी के ऊपर दुष्परिणाम पड़ रहे हो, आपसी सौहार्द खराब हो रहे हो, लोगों को कंप्लेन आ रही हो, तो समय समय पर सरकार अमेंडमेंट करती है। कोई एक्ट बनाया, उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसमें अमेंडमेंट होते हैं। आज से पहले लगातार मेरे ख्याल से 20 बार अमेंडमेंट हुए। 1913 में हुए, 1923 में हुए, 1954 में हुए, तब से लगातार होते आ रहे हैं। तो अगर एक अमेंडमेंट और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। और अगर ये एक्ट इतना अच्छा है, जैसे कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है और कई मुसलमानों के ठेकेदार बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा एक्ट है, तो ये एक्ट किसके लिए बना था? ये वक्फ तो गरीबों के लिए है, यतीमों के लिए है, बेवाओं के लिए है, मजलूमों के लिए है। अब ये बताएं कि 1900 देश की आजादी के बाद से अब तक ये इतना अच्छा एक्ट था, तो वक्फ बोर्डों ने हर स्टेट में, मुझे लग रहा है बड़े बड़े डिग्री कॉलेज बना रखे होंगे वक्फ बोर्ड ने, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होंगे वक्फ बोर्ड के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे वक्फ बोर्ड के, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे वक्फ बोर्ड के। हमने अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज खोले होंगे। इसका मतलब भैया हमें तो दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि शायद ओवैसी साहब को दिखाई दे रहे हो, शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिखाई दे रहे हो, शायद उन्हें दिखाई दे रहा हो कि मुसलमान जो अपनी दवाई के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, उसके लिए इलाज के लिए बढ़िया अस्पताल खोले होंगे, कहीं छात्रावास, छात्रों के लिए छात्रावास होगा, जो बुजुर्ग हैं जिनका कोई नहीं है उनके लिए शेल्टर होम्स खोले होंगे। कुछ खोले हैं क्या? आप बता दीजिए, आपकी जानकारी में हो कि कहीं देश के अंदर वक्फ बोर्ड ने कुछ खोला हो। सिर्फ वक्फ बोर्ड ने खुद लूट लूट के अपने अधिकारी, अपने कर्मचारियों के साथ, वक्फ बोर्ड ने और नेताओं के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर इसे लूटा है। मैं नहीं मानता कि वक्फ बोर्ड द्वारा कोई भी इस तरह का काम जिसमें लोगों को खैरात जाती हो, जो विधवा बहनें हैं उन्हें पेंशन जाती हो, कमाई हो रही हो, उस कमाई का करते क्या है आप? सिर्फ लूट। जिसके पास मकान, जो वक्फ बोर्ड का जो लेके बैठ गया, वो जब गरीब था तब वक्फ बोर्ड का मकान लिया था, आज वो करोड़पति है, वो आज भी मकान नहीं छोड़ने के लिए राजी है। क्यों दोहन कर रहे हो? अपनी संपत्ति संभाली नहीं जा रही, दूसरे की संपत्तियों पे तुम कब्जे करने की बात कर रहे हो, उस पे अपने अधिकार जमा रहे हो। ये अन्याय है और अन्याय किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मैं ये बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं। मोदी सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं इस वक्फ बोर्ड की। मुझे भी इस वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अंदर 2.5 साल हो गए। मैं आज ये कह रहा हूं, तमाम वक्फ बोर्ड जो देश के अंदर हैं, सबकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। यहां जमीनों का बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। तमाम बोर्डों के अधिकारी, कर्मचारियों ने मिलकर, यहां तो पैसे इस बात के लिए जाते हैं कि हम केस हार जाएंगे। वक्फ केस हारने के पैसे लेता है कि मुझे पैसे दे दो, मैं हार जाऊंगा और आगे अपील भी नहीं करूंगा। अपील करेंगे तो ऐसी अपील करेंगे जिसमें जानबूझ के हम हार जाएं। ये चोर बाजारी का एक धंधा, एक रैकेट बना रखा है, जिसमें पॉलिटिकल शेल्टर इन लोगों को मिलता है। ऐसे जैसे कोठों पे बोली लगती थी ना कभी कि इतने में खरीद लो, इतने में खरीद लो, ऐसे इनके पद बिकते हैं। कि कल हमने कांग्रेस की सरकारों में देखा, पूर्ववर्ती सरकारों में देखा, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनना है, कितने पैसे लगेंगे, सदस्य बनना है, क्योंकि मलाईदार पद है, बैठो खाओ लूटो। इनकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग शादाब शम्स। जिसने भ्रष्टाचार किया गया उसे सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इन लकड़बग्गों को, चोरों को अगर इनसे मुक्ति चाहिए और मुसलमानों का सच्ची में मोदी जी भला चाहते हैं, तो इनके ऊपर इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने औकाफ की जमीनों की खुर्द बुर्द करके लूट खसोट की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अपनी संभल नहीं रही है, दूसरों को। आप कहते हैं समानता का अधिकार, उत्तराखंड तो यूसीसी ले आया, तो यूसीसी में तो समान नागरिक कानून है, तो कोर्ट में भी अलग आपको जरूरत क्यों है? आप एक ही जैसे कोर्ट रखिए ना। अपनी जमीन, अब मान लो मेरा पर्सनल मैटर होता है, मेरी जमीन के ऊपर कोई कब्जा करता है, तो कहां जाते हैं? सामान्य कोर्ट पे। वक्फ बोर्ड तो एक निगरानी की लाइन है। और मैं इसलिए बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि आज इस बात की आवश्यकता है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो देश के काम आए, वो प्रदेशों के काम आए, वो आम जन के काम आए, बच्चों को। शदाब भाई, इसको लेकर के पहले भी कई बार आवाज उठ चुकी है कि वक्फ बोर्ड का इस देश में कोई काम नहीं है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वक्फ बोर्ड नहीं है। त्रिपुरा, मेघालय के ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी वक्फ बोर्ड नहीं है।
तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? काफी समय से मांग भी उठ रही है कि लोग कहते आए हैं गाहे बगाहे कि वक्फ बोर्ड समाप्त कर देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत है नहीं। नहीं, वक्फ बोर्ड को अगर समाप्त कर देंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप इसकी जिम्मेदारी मस्जिद मदरसों की, जो कब्रिस्तान है, इनकी जिम्मेदारी किसको देंगे देख रेख की? इसके लिए कोई कमेटी तो चाहिए, जैसे बीकेटीसी बनी है अपनी बाबा बद्री के, ऐसी एक कमेटी बना दी जाए। ठीक है, इसकी ताकत को सरकार के साथ समन्वय करके वक्फ बोर्ड चले, या इस लाइन पे लेके जाएं कि वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मत दो ना, उसको साथ लेके चला जाए, जैसे सरकारें बाकी चीजों को साथ लेके चलती हैं वैसे वक्फ बोर्ड को लेके चला जाए। और अगर ये लगता हो कि समाज का भला होता हो किसी गंद को साफ करते हुए, तो मुझे लगता है कि उससे भी हमें परहेज नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, इस मुस्लिम समाज को जिसके बारे में लगातार कहते हैं मुसलमानों पे इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां, कटोरा है उस कम्युनिटी के हाथ पे। मुझे एक आदमी बता दीजिए, सामान्य व्यक्ति किसी मुसलमान से चलते हुए पूछ लीजिए कि वक्फ बोर्ड से कभी आपको कोई लाभ मिला, तो कहेगा कोई लाभ नहीं मिला। तो क्यों झुंझुना बजा रहे हो? क्योंकि आप उन जो संपत्तियां वक्फ की हैं उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने देते, उन संपत्तियों को डेवलप नहीं करते। सिर्फ लोगों के भूमाफियाओं के खाने के लिए है क्या संपत्ति है? इनके ऊपर गंभीरता से सोचने का विषय है। और मैं ये मानता हूं सरकारों के साथ मिलकर आपको इन प्रॉपर्टीज को डेवलप करना है। इसमें अच्छे स्कूल्स बने जो सब सर्वधर्म के लिए हो, अच्छे कॉलेजेस बने, अच्छे हॉस्पिटल्स बने जो सबके काम आए, और वक्फ बोर्ड सरकार की ताकत बने, कमजोरी ना बने, तो शदाब भाई, हम खड़े हो सकते। शदाब भाई, अभी आप 2.5 साल से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपने भी जांच की होगी, क्या पाया उत्तराखंड की जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उन पर कौन से ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनका कब्जा है और जिसको लेकर के आप इतना आक्रोशित हैं और चाहते हैं सीबीआई की जांच हो? देखिए, अकबर अहमद डंपी यूथ कांग्रेस के बहुत बड़े, संजय गांधी जी के साथ रहे हैं, बड़े नेता हैं। 200 बीघे जमीन पे रिसोर्ट बनाया हुआ नैनीताल रामगढ़ में। सईदुज्जमा कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कलियर के अंदर कब्जा है, धारा 54 का नोटिस जारी किया। मुस्लिम धर्मगुरु जो अपने आप को कहते हैं, जो ठेकेदार बनते हैं मुसलमानों के, कलियर में सैकड़ों बीघे जमीन वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर अपने नाम पे दर्ज करा ली, अब उसे बेच बेच के खा रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। ये सदके ज़कात खैरात का पैसा है, जो इस पे चोरी करेगा इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। लोग सोच रहे हैं कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, आवाम खामोश बैठी है, नेता और मिलके सब अपनी अपनी। भाई 2.5 साल से आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपने कोई चिट्ठी राज्य सरकार को लिखी कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए? मैंने 1 दर्जन से अधिक धाराओं में मुकदमा कायम किया, जिसमें 420 धारा भी शामिल है कि जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बिर्द किया अकबर अहमद डंपी के खिलाफ। हमने हमारे वक्फ बोर्ड के कार्यकाल में हमने जो सईदुज्जमा हैं उनको नोटिस जारी किया, ये आप वक्फ की संपत्तियों को ऐसे लूट नहीं सकते। तो कांग्रेस ही लूट रहे हैं, ये जो धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं ये लूट रहे हैं। मेला भूमि जो क्लियर की है, जिस दरगाह साबिर पाक के आस्थाने की अमानत है, उसको धर्मगुरु मिलकर लूट रहे हैं। कोई कहने सुनने वाला नहीं रहा, गुंडागिर्दी है, क्योंकि समाज पे उन्हें लगता है कि हम धर्मगुरुओं के माध्यम से समाज को संदेश पहुंचाएंगे और फिर वोट मिल जाएगा, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति करते, उनके खिलाफ बोलने नहीं देते। अब कोई दमदार सरकारें आई हैं, मुझे लगता है इन सबका इलाज होगा। जो अधिकारी वक्फ बोर्ड में गड़बड़ कर रहे हैं उनका भी इलाज होगा। हम कह रहे हैं अगर शादाब शम्स भी गड़बड़ कर रहे हैं तो शादाब शम्स की जगह भी सलाखों के पीछे होनी चाहिए। किसी कीमत पर भी किसी चोर को, किसी लकड़बग्गे को जो सदके ज़कात खैरात का या औकाफ का पैसा खाएगा, उसके लिए बख्शीश नहीं होनी चाहिए। ना जुल्म करो ना जुल्म सहो। दूसरों के ऊपर ज्यादा पावर लेके जुल्म करना भी गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स थे, जिन्होंने सीधे तौर पर उत्तराखंड में जमीनों को लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कई पूर्व सांसद हैं जिनका वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा है, ऐसी जमीनों की और ऐसे मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और केंद्र सरकार जो फैसला करने वाली है वक्फ बोर्ड को लेकर के, उन्होंने कहा है कि काफी सराहनीय है और इस तरह के फैसले होने चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन काम करे और उसकी शक्तियां घटानी चाहिए ताकि कोई भी उस पद पर बैठकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। साथ ही उन्होंने तमाम वक्फ बोर्ड जो भारत में इस वक्त मौजूद हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं, कि ऐसे रसूखदार हैं जो वक्फ बोर्ड की तमाम जमीनों को कब्जा करे बैठे हैं, ऐसे लोगों पर सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।